नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 आपका 14 मई को एग्ज़ाम है और आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। इसमें हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं ताकि आप आगे आने वाले समय में जो आपका बचा हुआ समय है उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ, बहुत अच्छे से उसमें आप अपने बाकी के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर पाएँ और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ पाएँ जिनसे एग्जाम में प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम 3 साल का 2022 का, 21 का, 20 का और 19 का लगभग 4 सालों का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे कम पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इतिहास की, हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में एंशियंट और मिडिवल, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। एंशियंट हिस्ट्री से 7 प्रश्न 2022 में पूछे गए थे, मिडिवल के 8 प्रश्न आए थे। 2021 में देखें तो 4 और 4 का वेटेज रहा। 2020 में ज़्यादा प्रश्न आ गए, इतिहास से 16 प्रश्न आए तो टोटल। और अगर देखें तो एंशियंट से 6 प्रश्न पूछे, मिडिवल से ज़्यादा पूछ लिए, 10 पूछ लिए और 2019 में कुल 13 प्रश्न आए। तो आपसे इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि सिर्फ मॉडर्न इतिहास पढ़कर काम चल जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लें, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लें, उसी से प्रश्न आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर मिडिवल से भी प्रश्न पूछे गए हैं। लास्ट ईयर 8 प्रश्न पूछे गए थे, उसके पहले 4 और उसके पहले तो 10 प्रश्न मिडिवल से पूछ लिए और 10 प्रश्न अपने आप में बहुत होते हैं। ठीक है, तो अगर आप कर सकते हैं तो एक बार रिवीजन मिडिवल का भी अच्छे से कर जाएं, एनसीएंट भी कर जाएं और आपका जो मॉडर्न इतिहास है, आधुनिक भारत है, वो तो पढ़ना ही है, उससे तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न में जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आ जाता है, 2022 में 9 प्रश्न पूछे गए, 2021 में 11 पूछे गए। इसके अलावा उसके पहले देखें तो 20 में 6 और 19 में 9 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं, लेकिन मिडिवल और एनसीएंट का भी पर्याप्त वेटेज रहता है। तो ये भी आप अपना अगर कर सकते हैं, आपने पहले पढ़ रखा है तो आप रिवीजन इसका जरूर कर लें ताकि प्रश्न आपके गलत ना हो। इसके बाद अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो लास्ट ईयर 4 प्रश्न पूछे गए, उसके पहले 2021 में 8 प्रश्न आए थे जो कि मोस्टली करंट अफेयर के प्रश्न थे। ठीक है, तो करंट अफेयर तो सबसे ज़्यादा आता ही है, देखेंगे अभी करंट अफेयर के बारे में भी। 2020 में इकोनॉमिक्स से 10 प्रश्न आए और वहीं 2019 में 14 प्रश्न पूछे गए थे। लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स कम पूछा गया, लेकिन उसके पहले काफ़ी पूछा जाता रहा है, तो आप अच्छे से इसको भी पढ़ें। साइंस के बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, साइंस में विटामिन हुआ और आपके जो फलों के रासायनिक नाम, ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछते हैं। और विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के स्रोत, विटामिन से बहुत प्रश्न पूछते हैं। तो 22 प्रश्न पूछे थे साइंस से, तीनों मिला लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से मिलाकर 22 प्रश्न पूछे गए 2022 में। 21 में 24 प्रश्न पूछे गए थे, 2020 में 11 प्रश्न आए थे और 2019 में 25 प्रश्न आए थे। तो भैया साइंस की लिस्टिंग, कंपाइलेशन सब कुछ पढ़ लें आप। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर सब कुछ दिया गया है आपको, उसका रिवीजन जरूर कर ले एक बार। अब यहाँ पर देखिए इंडियन पॉलिटी से भी प्रश्न अच्छे पूछे गए थे। लास्ट ईयर 16 प्रश्न आए, उसके पहले 21 में 26 प्रश्न आए, 2020 में 11 प्रश्न जो है पॉलिटी से, 2020 में 20 प्रश्न पॉलिटी से पूछे गए और उसके पहले 19 में भी 20 प्रश्न आए थे पॉलिटी से। इसके बाद बात करें ज्योग्राफी से, तो भारत और विश्व का भूगोल, इससे 18 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में 2022 में। 21 में पूछे गए थे टोटल 14, 6 इंडियन से और 8 वर्ल्ड ज्योग्राफी से। इसके पहले 2020 में 16 प्रश्न आए, 19 में 24 प्रश्न आए थे, तो ज्योग्राफी भी पूछी जाती है अच्छी खासी। पर्यावरण से 8 प्रश्न आए थे लास्ट ईयर, 2021 में 4 आए थे, उसके पहले 13 आए थे और 2019 में 14 प्रश्न आए थे। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश स्पेशल की, तो यूपी जीके है, यूपी का करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, बजट, ये सब मिला के लास्ट ईयर 6 प्रश्न आए थे। देखो यहाँ पर एक यूपी बजट से प्रश्न आया था, एक यूपी करंट अफेयर से आया था, यूपी स्टैटिक जीके से 6 प्रश्न आए थे। तो टोटल यहाँ पर 8 प्रश्न, आप अगर ये तीनों मान लें तो 8 प्रश्न आए थे। इसके पहले 2021 में यूपी बजट से प्रश्न पूछे गए थे, टोटल 8 आए थे, जिसमें 2 यूपी बजट से आए थे, एक जीके का क्वेश्चन भी आया था। इसके पहले 2020 में 4 प्रश्न आए थे, 2019 में एकमात्र प्रश्न आया था यूपी जीके से। इसके बाद करंट अफेयर के 2022 में 30 प्रश्न आए थे, उसके पहले 33 प्रश्न आए थे। फिर 2020 में 28 प्रश्न पूछे और 2019 में 25 प्रश्न पूछे। तो आप चारों सालों में देख लें
ठीक है। प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा प्रश्न करंट अफेयर से ही पूछे गए हैं। तो अगर आप करंट अफेयर, जो अभी पापा वीडियो आ चुका है करंट अफेयर का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, आप वो वाला देख लें, प्लस अप्रैल का करंट अफेयर देख लें। ठीक है। इसके अलावा बजट और जो मिसलिनियस है, इतना आप पढ़ लेंगे तो आपका 35 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, 35 क्वेश्चन आपसे लगभग आराम से बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मिसलिनियस के जो टॉपिक होते हैं, कई सारे टॉपिक होते हैं मिसलिनियस में, इसका पापा वीडियो कल आ चुका है, तो उसको जरूर देख लें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर मिल जाएगा। इसे 20 प्रश्न पूछे गए थे 2022 में, 13 प्रश्न 21 में पूछे गए, उसके पहले भी 22 पूछे गए और 19 में 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये पूरा एनालिसिस यहाँ पर हमने किया टॉपिक वाइज, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, कहाँ से कितना प्रश्न आपसे पूछा गया। तो इस आधार पर अब आप आगे की स्ट्रेटेजी बनाएं, आगे आपको क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ये आपको यहाँ से पता लग गया। तो अब आप उस हिसाब से अपना रिवीजन करें। 10 दिन शेष बचे हुए हैं, 10 दिन ही मान के चलें, आज 1 मई हो चुकी है। 10 दिन में आप अपना पूरा रिवीजन कर लें, इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, प्लान बनाएं, जो भी आपको बनाना है। ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्जाम के लिए। लगातार जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव उनको फॉलो करते रहे, जुड़े रहे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।